अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूबी क्विज। लेट्स स्टार्ट आवर क्विज। सवाल हिजर असवद नस्ब करने के मौके पर किस बात का झगड़ा हुआ? जवाब, हर कबीला ये सादत खुद हासिल करना चाहता था। इसका कशमकश में 4 दिन तक कोई फैसला ना हो सका, हत्ता कि तलवारें निकल आईं। 5वें दिन एक बुजुर्ग ने मशवरा दिया कि कल सुबह जो शख्स सबसे पहले हरम में आए को सरदार मानकर इसके फैसले पर अमल किया जाए। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के लिए क्या फरमाया जो किसी के सामने उसकी तारीफ करता है? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स किसी के सामने उसकी तारीफ करता है तो गोया वो इसे हलाक कर देता है। सवाल, नमाज या कुरान पाक पढ़ते वक्त नींद का आना किस चीज़ की निशानी है? जवाब, अक्सर लोगों का कहना है कि नमाज या कुरान पाक पढ़ने के दौरान अक्सर नींद बहुत आती है, तो कुछ उलमाए कराम का मौक़िफ़ है कि नींद हमेशा खैर और आफियत की जगह पर आती है। जब अल्लाह पाक की रहमत छा जाए तो इंसान को नींद आती है, क्योंकि एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा कि हज़रत कांटों पर तो नींद नहीं आती, फूलों पर आ जाती। तो बुजुर्ग ने फरमाया कि फूल रहमत की अलामत है और कांटे मुसीबत की अलामत हैं। हमेशा रहमत और सुकून वाली जगह पे आती है। सवाल, क्या चीज़ खा कर सोने से इंसान को बुरे ख्वाब आते हैं? जवाब, क्या आपने कभी महसूस किया कि नींद के दौरान आप किसी इमारत से गिर रहे हैं या कोई आपका गला घोंट रहा है? अगर ऐसा है तो इसकी वजह कुछ ऐसे खाने हो सकते हैं जिन्हें खाने के बाद आपको डरावने ख्वाब आ सकते हैं। एक तहकीक के मुताबिक कुछ खानों की फहरिस्त सामने है ये जो ऐसे डरा देने वाले ख्वाबों का सबब बनते हैं। इन ग़िज़ाओं में मैकरोनी, पिज़्ज़ा, मसालेदार चीज़ें, चॉकलेट, गोश्त, अचार और मिठाइयाँ शामिल हैं। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस दरख्त को जड़ से उखाड़ कर फेंकने का हुक्म दिया है? जवाब, गरकत का दरख्त। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कहीं भी तुम्हें गरकत का दरख्त दिखाई दे तो इसको काट दो और जड़ से उखाड़ कर फेंक दो, जबकि दरख्त लगाना तो सदक़े जारी है। तो फिर प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा क्यों फरमाया कि इसको काट दो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत तब तक नहीं होगी जब तक मुसलमानों और यहूदियों में बड़ी जंग ना हो जाए। इस जंग में जब यहूदियों को शिकस्त होगी और पनाह लेने के लिए कहीं छुपेंगे, पत्थरों के पीछे और बड़े बड़े दरख्तों के पीछे छुपेंगे, और वो जहाँ कहीं भी छुपेंगे पत्थर खुद बोलेंगे कि मुसलमानों को कि यहाँ पर यहूदी छुपा है। हत्ता कि हर दरख्त भी बताएगा कि यहूदी मेरे पीछे छुपा है, लेकिन ये वाहिद दरख्त है गरकत का जो यहूदियों को पनाह देगा, इसलिए इसको शैतानी दरख्त भी कहा जाता है। वाले, एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर कितने हक हैं और वो कौन कौन से हैं? जवाब, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान के मुसलमान पर 5 हक हैं। सलाम का जवाब देना, मरीज़ की इयादत करना, जनाजे के साथ जाना, दावत कबूल करना और चीखने वाले का यरहमुकुल्लाह कह कर इसे जवाब देना। सवाल, क्या कसम खाना जायज़ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने बाप दादाओं की कसम ना खाया करो। अगर किसी को कसम खानी ही हो तो अल्लाह के नाम की कसम खाए, वरना खामोश रहे। सवाल, अगर कोई शख्स गुनाह करता है और इस गुनाह को लोगों के सामने बयान करता है तो ऐसे शख्स के साथ क्या मामला होगा? जवाब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरी उम्मत के तमाम लोगों के गुनाह अल्लाह ताला बख्श देगा, सिवाय इन लोगों के जो गुनाह करके लोगों को फ़ख्र से बताएं हमने ये गुनाह किया है। सवाल, हदीस मुबारक में वालिदैन के क्या हकूक़ बयान किए गए हैं? जवाब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने तुम पर माँ की नाफरमानी हराम करा दी है और वालिदैन के हकूक़ ना देना और नाहक इनसे मुतालबात करना भी हराम करा दिया है। लड़कियों को जिंदा दफन करना भी हराम करा दिया है और कीलो वकाला, फजूल बातें, कसरत सवाल और माल की बर्बादी को भी नापसंद किया है। सवाल, सोने से कबल क्या पढ़ लेने से शैतान सुबह तक इंसान के करीब ना आ सकेगा? जवाब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब सोने के लिए बिस्तर पर जाओ तो आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो। इसकी वजह से अल्लाह तुम पर एक निगहबान फरिश्ता मुकर्रर कर देगा और शैतान सुबह तक तुम्हारे करीब ना आ सकेगा। सवाल, इशा से पहले सोना कैसा है? जवाब, हज़रत अबू बरज़ा असलमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा से पहले सोने और इशा के बाद बात करने को नापसंद फरमाते थे। सवाल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन 2 आवाज़ों पर लानत की है? जवाब, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 आवाज़ों पर दुनिया और आखिरत में लानत है, खुशी के वक्त बाजों की आवाज़ तो मुसीबत के वक्त चिल्लाने की आवाज़। सवाल, किस सूरह में अल्लाह की राह में शहीद होने वाले को मुर्दा कहने की ममानियत की गई है? जवाब, सूरह बकरा। सवाल, कौन सी नमाज के लिए काबे की तरफ मुँह करना शर्त नहीं है? जवाब, वो नफिल नमाज जो दौरान सफ़र अदा की जाए जबकि किबले के रुख का तयन ना हो सके, वो काबे की तरफ मुँह करना शर्त नहीं। सवाल, कौन सी सूरत ऐसी है जिसको अगर नमाज में ना पढ़ी जाए तो नमाज नहीं होगी? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स ने नमाज में सूरह फातिहा ना पढ़ी तो
تو اس کی نماز نہیں ہوئی۔ سوال: کس وقت سرما لگانا سنت ہے؟ جواب: سوتے وقت سرما لگانا سنت ہے۔ سوال: نبی کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب: غیب کی خبر دینے والا۔ سوال: بروز قیامت کون سے مرد حاملہ ہوں گے؟ جواب: ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن گفتگو نہ فرمائے گا، نہ ہی ان کی طرف نظر کرم فرمائے گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو اپنے ہاتھ سے نکاح کرتا ہے، یعنی مشت زانی کرتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ اپنے ہاتھ سے نکاح کرنے والا قیامت کے دن ایسی حالت میں آئے گا کہ اس کے ہاتھ حاملہ ہوں گے۔ یہ پھر حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور یہ حدیث پاک میں ایسا کرنے والے کو ملعون قرار دیا گیا ہے۔ Thanks for watching. Don't forget to subscribe my channel.